बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब ने गुरुदेव जय सेनाचार्य का और हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज का जो मंतव्य स्पष्टीकरण कर रहे हैं, वास्तव में ये पंक्तियां जय सेनाचार्य की टीका में लिखी हुई है। पिछली गाथाओं का और आज का टीका और हिंदी का अर्थ कल पढ़ेंगे हम सब, समयाभाव के कारण अभी तक नहीं पढ़ पाए। तो उन्होंने साफ लिख दिया है कि ये अहम निर्ग्रंथ लिंगी कोपिन धार को अहम कोपिन मन लंगोट यानी एलक जी छुल्लक जी इत्यादि मनसी सर्वद्रव्य लिंग विकल्पम। आगे जो है स्वयं भाई साहब आपने केसी जैन भैया जी साहब जो है और भी आपने सारी बातें स्पष्ट बता दी सी और वह स्वयं यह शब्दों को उच्चारण कर सी। यहाँ की प्रार्थना है भाई जी केसी जैन साहब चाहिए प्लीज आगे जो है समझावा की कृपा करो। भैया जी आप म्यूट हो। हाँ, तो व्यवहारिक नए मोक्ष मार्ग में, व्यवहार नए व्यवहारिक नए, ठीक है। निर्ग्रंथ दिगंबर लिंग और उत्तम श्रावक का लिंग, इन दोनों लिंगों को मोक्ष मार्ग में उपयोगी मानता है, उपयोगी मानता है। अब देखो वो साक्षात नहीं है, यहाँ उपयोगी जो कह करके आचार्य श्री ने स्पष्ट किया है कि भाई ये उपयोगी हुआ। उपयोगी हुआ अर्थात क्या हुआ कि जिसने एक लंगोट भी धार रखी है तो अभी वो मोक्ष मार्ग में तो जो दिगंबर बनेगा तो इसलिए वो अभी वाला लिंग तो उपयोगी हो गया ना उसके लिए, इस प्रकार से कह दिया। तो निर्ग्रंथ दिगंबर लिंग और उत्तम श्रावक का लिंग, इन दोनों लिंगों को मोक्ष मार्ग में उपयोगी मानता है, क्योंकि वह निर्विकार स्व संवेदन लक्षण वाले भाव लिंग का बहिरंग सहकारी कारण है। देखो एक और बात मैं आपको, मैंने जो देखी है अपनी आंखों से वो बताता हूं। वो महाराज हैं, उनका नाम मैं अभी जरा पूछ रहा हूँ। एलक जी महाराज थे वो उस समय, अब तो मुनि महाराज हैं। तो वो शाम को सामायिक करके, वो बल्कि सामायिक के समय भी समझ लीजिए वो 7-8 बजे जैसे ही अपना वो भक्ति वगैरह हुई और अपने स्थान में चले जाते थे, वो लंगोट खोल करके ही फिर ध्यान लगाया करते थे। हाँ, तो लंगोट खोल करके, क्योंकि एकांत में रहते थे, उनको लंगोट खोलने की गुरु से आज्ञा मिली हुई होगी, कोई बात नहीं है, तो लंगोट खोल करके वो ध्यान लगाया करते थे। तो मैं मन में ऐसे सोचता था, क्योंकि पीछी कमंडल तो जैसे है वैसे जमुनी महाराज के पास है वैसे ही है, तो उनकी भी उस समय वही स्थिति है। यद्यपि वो कोई बाहर से जो दीक्षा के संस्कार हैं वो संस्कार उनमें नहीं हुए हैं उस समय, लेकिन फिर भी जो उनके ध्यान लगाने की प्रक्रिया है वो जैसे मुनि महाराज ध्यान लगाते हैं वैसे ही वो भी ध्यान लगाते हैं, लगता है उनका भी। ऐसा अपने को विचार करना चाहिए। ये मैं वहां देखता था, तो वो हमेशा ऐसे करते थे, तो सबको तो जाने नहीं देते थे वहां पर, क्योंकि वो सबके सामने तो ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन हम जैसे जैसे एक आध जने चले जाते थे तो देखते थे उनको। तो यह भी एक सोचने की बात है। तो यहाँ पर इस अपेक्षा से ये लिंग की बात आगे चल रही है, उपयोगी है, क्योंकि वह निर्विकार स्व संवेदन लक्षण वाले भावलिंग का बहिरंग सहकारी कारण है, सहकारी कारण है। निश्चय नहीं तो स्वयं निर्विकल्प समाधि रूप है, इसलिए निर्विकल्प समाधि रूप होने से वह मैं निर्ग्रंथ लिंगी हूं अथवा कोपीन धारक हूं है, इस प्रकार के मन में पैदा होने वाले सभी द्रव्य लिंगी के विकल्प को सर्वथा नहीं चाहता, जैसे कि वह रागादि विकल्प को नहीं चाहता। तो जहां राग को भी वो अपना स्वभाव नहीं मानता है, अपना नहीं मानता है, तो बाहर के लिंग को और उसके नाम को, शरीर के नाम को अपना मानने का तो कोई वहां पर प्रश्न ही नहीं है। अब यहाँ आचार्य शिष्य को संबोधन कर कहते हैं कि हे शिष्य, यहाँ पर पाखंडी लिंगाणी, यह
इत्यादि 7 गाथाओं के द्वारा जो द्रव्य लिंग का निषेध किया है उसे सर्वथा निषिद्धि ही मत मान लेना। मानी अब तो कोई कह दे भैया ये तो आपने द्रव्य लिंग का तो पूरा निषेध ही कर दिया, बाहर के लिंग का तो निषेध ही कर दिया, कह दिया कि भाव से ही होता है, तो उत्तर दे रहे हैं किंतु निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग है, उससे रहित होने वाले यतियों को संबोधन किया है कि हे तपोधन लोगों, तुम अपने इस द्रव्य लिंग मात्र से ही संतोष मत कर बैठना, किंतु द्रव्य लिंग के आधार से निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप भावना को प्राप्त करने की चेष्टा करना। हमारे कलकत्ता में एक समाधि हुई थी सीताराम जी पाटनी की, रहण सागर महाराज के द्वारा चौरंगी मंदिर जी में। तो उनको हम लेके आए थे और उनको क्षुल्लक के व्रत दे दिए थे, केस नोच वगैरह करके क्षुल्लक के व्रत दिए थे, और वो तो बराबर जाते थे हम लोग, समाधि उनका चल रहा था। तो रहण सागर महाराज उनको संबोधन कर रहे थे, देखो अपने को निर्विकल्प होना है, अपने को निर्विकल्प होना है, निर्विकल्प समाधि चाहते हो ना, विकल्प मत रखना कोई भी चीज का। ऐसे उनको संबोधन करते रहते थे। उनका ये संबोधन मुझे अभी भी मतलब एक तरह से मेरे कानों में गूंजता है कि ये है संबोधन। निर्विकल्प रहो, निर्विकल्प रहो, कोई तरह का विकल्प मत करो। वो वैसे ही एकदम शांत हो जाते थे हर चीज के लिए। तो ऐसा, तो ये निर्विकल्प समाधि ही जो है ये मोक्ष है भैया। इसलिए बाहर के लिंग को हमने इस अपेक्षा से कह दिया कि भैया वो उससे मोक्ष नहीं होगा। इस पर शिष्य फिर कहता है कि ये आपका कहना है कि यहाँ द्रव्य लिंग का निषेध नहीं किया है, किंतु यहाँ तो स्पष्ट रूप से णये होदि मोक्षमग्गो लिंगम इत्यादि ऐसा लिख दिया आपने, जिसका तो अर्थ है कि द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है इत्यादि। आचार्य कहते हैं कि तुम कहते हो सो बात नहीं है, किंतु इस णयी होदि मोक्ष मग्गो लिंगम इत्यादि इस वचन से भावलिंग रहित द्रव्य लिंग का निषेध किया है। भावलिंग रहित द्रव्य लिंग यदि रह गया तो वो काम नहीं होगा उससे दोबारा। भावलिंग से भी है और द्रव्य लिंग बाहर में है तो ठीक ही है, तो द्रव्य लिंग तो रहेगा ही रहेगा, द्रव्य लिंग कहीं जाएगा नहीं है। तुम द्रव्य लिंग ही नहीं होने हो रहे हो, द्रव्य लिंग है तुम्हारे साथ में, उस द्रव्य लिंग वाले को ही भावलिंग होगा। तो इसलिए हमने निषेध नहीं किया है, तो कह दिया इस वचन से भावलिंग रहित द्रव्य लिंग का निषेध किया है, न कि भाव सहित द्रव्य लिंग का। क्योंकि द्रव्य लिंग का आधारभूत जो देह है उसके ममत्व का यहाँ निषेध किया है, देह है उसके ममत्व का यहाँ निषेध किया है, न कि द्रव्य लिंग का। जो द्रव्य है ये बाहर में जो शरीर है ये इसके ममत्व का निषेध किया है, इसके ममत्व के कारण से तेरे में जो द्रव्य लिंगपना आ जाएगा उसका निषेध किया है, न कि द्रव्य लिंग का। तो तुमने जो धारण किया है वेश उसका कोई निषेध नहीं है, वो तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि पहले जब दीक्षा ली गई उस समय संपूर्ण परिग्रह का त्याग किया गया था, तब वहां देह का त्याग नहीं किया गया, क्योंकि देह के आधार से ध्यान और ज्ञानानुष्ठान होता है और शेष परिग्रह के समान देह को पृथक भी नहीं किया जा सकता। अतः फिर वीतराग रूप ध्यान के काल में ये मेरा देह है, मैं लिंगी हूं इत्यादि विकल्प व्यवहार के द्वारा भी नहीं करना योग्य है। इस कथन से देह का ममत्व छुड़ाया है। अब फिर ये प्रश्न करेंगे कि ऐसा तो आप कह दिया, चलिए हमने आपकी बात तो मान ली, आपका कथन तो मान लिया कि ठीक है, जब हमने दीक्षा ली थी तो सब चीजों के परिग्रह का आपने वस्त्र इत्यादि का त्याग करा दिया था, लेकिन देह का तो त्याग कराने का कोई उपक्रम है नहीं वहां पर दीक्षा के समय में।
तो अब यहाँ पर दीक्षा की सब तो हो गई, अब हम ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान कर रहे हैं तो अब आपको ये लिंग का भी और शरीर का भी ममत्व जो है छोड़ना है। इस प्रकार से आप तो इस पर एक प्रश्न फिर बना रहे हैं ये कि भाई इस कथन से देह का ममत्व छुड़ाया ये हम कैसे जाना जाए? इसका उत्तर देते हैं, जम देह निमम्मा अरिहा दंतनाण चरिताणी सेवंते। ये जो कह करके स्पष्ट कर दिया कि इत्यादि मूल ग्रंथ कारक का वचन है, इससे स्पष्ट जाना जाता है कि यहाँ देह का ममत्व छुड़ाया है और वह ठीक भी है, क्योंकि साली तंदुल के बाहर में जब तक तुस लगा रहे तब तक अंतरंग के तुस को नहीं छुड़ाया जा सकता। जहाँ अंतरंग तुस का त्याग होता है वहां उसके बहिरंग तुस का त्याग अवश्य होता ही है। इस न्याय से जहाँ सर्व संग अर्थात परिग्रह के त्याग स्वरूप बहिरंग द्रव्यलिंग होता है, वहां भावलिंग होता भी है और नहीं भी होता, कोई एक नियम नहीं है। किंतु अंतरंग भावलिंग जहाँ होता है वहां सर्व परिग्रह त्याग रूप द्रव्यलिंग अवश्य होता ही है, ऐसा नियम है। ये तंदुल का उदाहरण इन्होंने दे दिया कि भाई पहले जो उसका बाहर का छिलका जब तक नहीं उतरेगा तब तक वो अंदर से नहीं उसका काम बनेगा है। तो इसी तरह से ये बाहर का तो लिंग धारण करना ही पड़ेगा, उसके बाद में अंदर में भावलिंग होवे या नहीं भी होवे। एक बार मुनिराज उत्तम सागर महाराज कलकत्ता में आ गए और वो कुछ दिन के लिए चौरंगी मंदिर जी में भी वहां भी पास में कुछ दिन ठहरे थे। एक दिन उनको पोदोपुकर मंदिर जी में भी दर्शन करने के लिए हम लोग गए थे साथ में उनके। तो वहां पर उनका प्रवचन कराया गया। उस प्रवचन में उन्होंने एक बात बहुत स्पष्टतया से की और वो वहां पर कहने लायक की बात थी, वो मुझे हमेशा याद रहती है। क्योंकि देखिए कोई कोई घटनाएं, कोई कोई उपदेश, कोई कोई ऐसी चीजें जो होती है वो हमेशा याद रखने लायक हो जाती है और उनको स्मरण करते रहना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले भाव होते हैं फिर बाहर से छूटता है, पहले भाव होते हैं फिर बाहर से छूटता है। तो उन्होंने कहा कि भाई भाव तो होते हैं लेकिन छूटता है, इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं, इसको जरा विचार करना कि आपने एक बनियान पहन रखा है, उसके ऊपर में एक शर्ट पहन रखा है, उस पर कोई एक बड़ा शर्ट पहन रखा है, सर्दियों के दिन तो उस समय फिर कोई ने स्वेटर पहन रखी है तो है, और उसके ऊपर कुछ और ओढ़ रखा है, मान लीजिए कोट पहन रखा है, इत्यादि इत्यादि, ऐसे करके उन्होंने समझाया। तो भाई मुझे ये बताओ कि पहले आप बनियान खोलोगे कि पहले ऊपर का कोट खोलोगे, ये बताओ मेरे। तो उत्तर तो स्पष्ट था कि भैया पहले कोट खुलेगा या स्वेटर खुलेगा, उसके बाद शर्ट खुलेगा, उसके बाद बनियान खुलता है। तो बोले इसी तरह से कोई ये सोचे कि पहले अंतरंग हो जाता है फिर बाह्य होता है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भावना होना अलग बात है और भावलिंग हो जाए और द्रव्यलिंग नहीं हो, ऐसा नहीं होता है कोई हालत में। इसी करके बहुत अच्छी तरह से समझाया और वहाँ के लोगों में ये चीज समझने से बहुत अच्छा लगा सबको कि भैया इस तरह से देखो उदाहरण उन्होंने दिया। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि भैया देखो जो द्रव्यलिंग तो होना ही पड़ेगा, बाहर से तो छूटना ही पड़ेगा, वो नहीं छूटे बिना तो भावलिंग बनेगा ही नहीं, और वो छूट जाएगा तो फिर भावलिंग जो है, ये जैसे तंदूर का उदाहरण उन्होंने दिया वैसे ही उदाहरण अपने को मानना कि भैया अब अपने को भावलिंग भी बनाए रखना है। हमारा द्रव्यलिंग तो जैसा है वैसा है ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। उसमें तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि भैया नग्न तो ये जितने पशु हैं ये सब तो नग्न दिख रहे हैं ना, तो नग्नता तो तुम्हारा कोई हाँ तुमने छोड़ करके नग्न हुए हो ये भी ठीक है, तुमने
बुद्धिपूर्वक त्याग किया है ये भी ठीक है, लेकिन अब इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मोक्ष होता है, ऐसा कहकर के इन्होंने किया है। आज का समय हो गया क्या? हाँ, समय यदि हो गया हो तो मैं 2-3 मिनट में इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, उसके बाद इस विषय को और अच्छी तरह से इसमें से समझ लेना चाहिए। यहाँ पर शिष्य फिर प्रश्न करता है कि हे भगवान, जहां भावलिंग होता है वहां बहिरंग सर्वसंग त्याग रूप द्रव्य लिंग भी होता ही है, ऐसा भी नियम नहीं है, क्योंकि साहारणा साहारण इत्यादि आगम का वचन मिलता है। आचार्य इसका परिहार करते हैं कि बात ऐसी है कि कोई तपस्वी ध्यान लगाए बैठा है, वहां कोई दुष्ट आकर दुष्ट भाव से उस ध्यान में बैठे हुए तपस्वी के कपड़ा लपेट जाए या उसे कोई आभूषण आदि पहना दे तो भी वह तो निर्ग्रंथ ही रहता है, क्योंकि उसके बुद्धि पूर्वक ममत्व का अभाव है, जिसके लिए पांडवादिक उदाहरण स्पष्ट है, तथा भरत चक्रवर्ती आदि भी 2 घड़ी काल में ही मुक्त हो गए हैं। वे भी निर्ग्रंथ रूप धारण करके ही मुक्त हुए हैं, परंतु उनसे परिग्रह के त्याग रूप अवस्था का काल स्वल्प होने से साधारण लोग उनके परिग्रह के त्याग को नहीं जानते हैं, ऐसा यहाँ आशय है। सारण ऐसा दे दिया कि भैया अब कह दिया कि जब पांडवों को तो आभूषण पहना दिए थे लोहे के, और उसके बाद गरम गरम पहना दिए थे, और फिर उनको तो वो आभूषण सहित ही मोक्ष चले गए। तो ये आभूषण सहित कैसे गए? ये तो फिर आप तो हो गया भैया, ये तो बाहर का लिंग, कोई बात नहीं रही है। तो वो कहते हैं भैया ये नहीं है, जिसने दीक्षा ली है वो द्रव्य लिंग सहित ही है, और उसके बाद में कोई इस तरह से उपसर्ग इत्यादि हो गया है तो वो कोई आपका लिंग जो छीन नहीं सकता, वो लिंग कहीं नहीं जाएगा। ऐसा उदाहरण यहाँ पर देकर के समझाया है। और भी आगे इसमें चीजें अपने को मिलेगी, तो ये चीजें अपने को ज्ञान में अच्छी तरह रखनी चाहिए। आज के लिए यदर्थ मात्रा प्रतिवाक्यहीनम मया प्रमादादति किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदिधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोक्ति सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने स्वाम वंदमानस्य नमस्तु देवी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकमो सदा दोषमो हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रहन जो तेरा शरणागत सो पावे सुख है। देव भजो अरहत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म काल सदा यदि हो पंथ गुरु द्वादश जनवाणी माता। बहुत सुंदर, अति उत्तम। भैया जी साहब ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देके, उत्तम सागर मुनि महाराज का उदाहरण दे करके कि आपा फैली बनियान खोला, कनफैली कोट शर्ट ये सब फैली खोला, बहुत ही सुंदर आशा ढंगू आप जो है माने समझावे की कृपा करी। अब आपकी आज्ञा होवे तो मैं सोनू बहन जी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज और आज के दिन एक्सपेरिमेंट कर देखा आप दूसरी क्लास फिर शुरू करो तो आपा ने जो है थोड़ो वर्णन ज्यादा सुनवाने मिल जावे संख्या प्ररूपणा को। आदरणीय सोनू बहन जी कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है, 10 बज गई है तो आज एक्सपेरिमेंट करते हैं, 10:40 तक जो है चलाते हैं क्लास। जिन भाई बहनों को जैसी सुविधा हो निराकुलता हो वैसे रहने की कृपा करें, और उसके बाद में आदरणीय ललिता बहन जी साहब जो है हमको समझाने की कृपा करेंगी। प्लीज सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, आप दूसरी कक्षा प्रारंभ कर दें तो कंटिन्यू अपने को 35-40 मिनट सुनने को मिलेगा। प्लीज भैया जी आपकी आज्ञा है। भैया जी जरूर 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 जरूर। मेरी तो अपनी थोड़ी सी वो लिमिटेशन है, मैं 10 सवा 10 से ज्यादा थोड़ा सा आहार वगैरह का
कार्यक्रम रहता है, फिर सुबह सामायिक वगैरह का समय हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी तो आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, क्योंकि इस समय जो है लगभग 32 लोग सुन रहे हैं, तो करुणानिधि इस विषय को सुनने के लिए भी लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि दूसरी कक्षा प्रारंभ करने की कृपा करें। तत्पश्चात आदरणीय ललिता बहन जी साहब अपने को